Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel A to Z Science by Naseem sir. आज हम आ गए हैं लेसन नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट साइंस पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। तो लेट स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हमको लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन देखना है हमको। सेकंड क्या है आपका डॉ-ब्रेनर ट्रेंड्स, ठीक है, साइंटिस्ट है हमारे। फिर उसके बाद क्या था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी हमारे साइंटिस्ट हैं। फिर उसके बाद क्या हमारे मेंडल पीरियोडिक टेबल्स, वो देखना है हमको। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना है। तो मतलब 4-5 टॉपिक मिला के हमारा लेसन यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो कौन से साइंटिस्ट आए हैं, क्या डिस्कवरी की है, हमको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लो, इसमें हमको जानना क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना है, ठीक है, किस तरह से डिस्कवर हुआ है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफाई करना मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, गुणधर्म उसका करना, उसको अलग अलग पार्ट में किस तरह से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है। We have learned in the previous standard that all the atoms of elements are of only one type. Today 118 एलिमेंट, कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हमको पीरियोडिक टेबल में देखने मिलते हैं। Are known as the scientific world, however the around year 1800 only about 30 एलिमेंट are were known. 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में हमको पास हमारे पास कितने एलिमेंट थे, टोटल ओनली 30 एलिमेंट थे। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स were the discovered in the course of the time. More and more information about the properties of the element was gathered. To ease the study of the such of large number of element, scientists started studying the pattern, if any, the vast information about them. You know that in the initial classification element where the classify into the group of the metal of the non-metal. Later on the another class of the classification into the group metals and non-metals. Elements called as a metalloids where the notice in the knowledge about the elements and their the properties when the increasing different scientists and the studying trying over the method of the classification. जैसे आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में हमारा पीरियोडिक टेबल है, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है, एसपीडीएफ टोटल 4 ब्लॉक्स है। तो इस तरह से क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। एक साइड में क्या है आपका मेटल्स है, एक साइड क्या है आपका नॉन मेटल है, और जो बीच की लाइन है वो क्या है आपकी मेटलॉइड्स की है। तो इस तरह से बहुत सारे जीनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी थ्योरी रखी। इस तरह से क्या हुआ, आज जाके हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमको स्टडी करने मिलते हैं, ठीक है। और भी डिस्कवरी चालू है, जैसे जैसे उसको डिस्कवर होते जाएगा वो हिसाब से उसमें क्या होगा, एलिमेंट्स ऐड होते जाएगा। तो ऑफिशियली हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साइंटिस्ट, जीनियस साइंटिस्ट कौन थे, डॉ-ब्रेनर। कौन थे, डॉ-ब्रेनर, DOBEREINER, डॉ-ब्रेनर ट्रेंड्स। देखो भाई साहब ने क्या बोला था हमको, किस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी रखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ईयर 1817, कब की बात है, 1817 की बात है। जर्मन साइंटिस्ट डॉ-ब्रेनर आर द सजेस्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर द एटॉमिक मासेस। किस बेस पे उसने रखा था, उसका जो एटॉमिक मास होता है उसके बेस पे उन्होंने क्या रखी थी, अपनी थ्योरी रखी थी। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच। मास के हिसाब से उसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड देम ट्रेड्स। 3 ऐसे एलिमेंट उसने लिए थे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रेड्स बोलेंगे, ठीक है। ही अरेंज द 3 एलिमेंट इन द ट्रेड इन एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर द एटॉमिक मासेस। कैसा रखा था उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल किसी का 5 है तो 10, 15, इस तरह से क्या किया था उसने, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। किसके बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 एलिमेंट का क्या बनाया था उसने, ग्रुप बनाया था। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड्स बोलेंगे। और कैसा रखा था उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसा रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एटॉमिक मासेस shows the atomic the middle elements. He arranged the 3 element in the trade
in the increasing order atomic mass, so that the atomic mass of the middle elements was approximately equal to the means of the atomic masses. The other two elements, however, all the known elements could the classify into the Doberer traits. तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई किया था, तो हम लोग देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेट्स में उसने 3 एलिमेंट रखे, ठीक है। एलिमेंट फिर हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, एलिमेंट्स एटॉमिक, एलिमेंट 1 एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था आपका एलिमेंट 2, एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। इसमें हम मीन लगा देंगे, मीन का फॉर्मूला हमारा जो मैथ में है a+c/2, ठीक है। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास, फिर क्या है एलिमेंट 3, आपका क्या आ गया यहाँ पे एलिमेंट नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सी मिल जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं। तो सबसे पहला आ गया है इसमें देखो लिथियम, फिर क्या था सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम का कितना है 6.9, ओके। सोडियम कितना था, सोडियम नहीं, फिर यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारा क्या है a+c वाला है, तो पहला और दूसरा, तो सोडियम यहां पे क्या हो जाएगा 6.9 + 39.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अगर इसको आप दोनों को जोड़ते हो 39.1 कितना होता है 6, ये 7 और 39 कितना हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 46 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा आपका 23। तो कितना आएगा आपको यहाँ पे सोडियम का 23, कितना आएगा सोडियम का 23, और आपको यहाँ पे पोटेशियम का जो आपने पहले दिया हुआ था 39.1, ठीक है। तो इसी तरह उसने क्या किया था, पहला फर्स्ट a+c डिवाइड बाय 2, तो ये क्या करना था, उसको दोनों को ऐड करना था, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे डॉबलिन भाई साहब ने ये थ्योरी लगाई थी, बट इन्हें 2 एग्जांपल और दिया है, आप लोग देख लेना। बट क्या हो गया फ्यूचर में क्या हो गया, इसकी थ्योरी फेल हो गई, फिर दूसरे साइंटिस्ट आ गए, ठीक है। ये क्या हो गया, कुछ नंबर तक चला, बाद में क्या हो गया डिफरेंट आने लगे, तो वहां पे एग्जैक्टली नंबर नहीं मिलने लगे, तो उसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। फिर दूसरे आपके साइंटिस्ट आ गए, दूसरे भाई साहब आ गए, दूसरे भाई साहब ने अपना दिमाग लगाया। तो दूसरे भाई साहब कौन थे आपके, न्यूलैंड, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या बोला था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो उसने 8वें नंबर पे क्या किया था, क्या कहानी रची थी, हमको देखना है। The English scientist John Newland are the correlated the atomic masses of element to their the property in the different way. In the year of the 1866, Newland arranged the element known at the time in the increasing order of their the atomic masses. It started with the lightest element hydrogen and end up with the thorium. He found that every 8 element had the property similar to those of the first. देखो न्यूलैंड ने क्या किया था, पहला नंबर और 8वें नंबर की जो प्रॉपर्टी क्या रहेगी एलिमेंट की सेम रहेगी, ठीक है। और हमारे डॉबलिन भाई साहब ने क्या किया था, फर्स्ट और सेम क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे न्यूलैंड उससे ज्यादा स्मार्ट थे, उसने पहला और 8वें को क्या किया था, सेम बताया था, ठीक है। उसने क्या बोला, जो पहला एलिमेंट है, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो क्या रहेगा 8वें एलिमेंट की क्या रहेगा, ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है। For example, sodium is the 8th element from the lithium. Both have the similar property. Also, the magnesium shows the similar to the beryllium, and the chlorine. Now, chlorine show the similar with the fluorine. Newland compare to the similarity the octave in the music. He called as the similarity observed in the
8 एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द सेम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन जो है आपका वो किससे है, फ्लोरीन से है। फ्लोरीन किसका सिमिलर रहेगा, क्लोरीन के रहेगा। क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, निकेल। एंड यहाँ पे देखो दिया गया है तो उसका पहला और आठवां क्या था, सेम था, लेकिन बट क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा टाइम तक चली नहीं। ठीक है, जैसे हमारे न्यूलैंड, जैसे हमारे डॉबिनर फेल हो गए थे, उसी तरह क्या हो गए, न्यूलैंड भाई साहब भी क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, मेनी लिमिटेशन आर वेयर द फाउंड इन द ऑक्टेव, दिस लॉ इज द फाउंड इन द एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। कहां तक हुआ था ये, ओनली एप्लीकेबल कैल्शियम तक हुआ था। ठीक है, न्यूलैंड द फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स द टेबल 7 into 8। ठीक है, 7 into 8 दैट इज द 56 बॉक्सेस। मतलब इसने क्या किया था, ओनली 56 बॉक्सेस तक हम लोग सक्सेसफुल हो पाए थे। उसके बाद क्या हो गए, कुछ कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए, बहुत सिमिलर हो गए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कोबाल्ट एंड निकल क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो लोग क्या हो गए, एक ही बॉक्स में आ गए। अब उसने क्या हुआ था, पहला और आठवां क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कोबाल्ट और निकल क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस वजह से क्या हो गया, उसकी थ्योरी आगे बढ़ी नहीं। यहाँ पे आप देखोगे सेलेनियम और लैंथेनाइट भी क्या हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, तो इस वजह से क्या हो गया, वो आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, selenium and lanthanum are the moreover the place some in the element with the different property under the same note in the octave. For example, Newland place in the metal cobalt and nickel under the note. Do along the halogens with the iron having a similarity with the cobalt and nickel away from the along the are the non-metal oxygen and sulfur. Under the note titanium also the Newland octave did not have the provision in the accommodate to the newly discovered element. The property is the new element are the discovered later in the did not fit in the Newland law of octaves. तो टोटल क्या हुआ, 56 एलिमेंट क्या क्या हो गया, ये सिमिलरली थे। बाद में क्या हो गया, समय के हिसाब से क्या हो गया, इसमें ये एडजस्ट नहीं हो पाए। कुछ कुछ एलिमेंट क्या थे, सिमिलर थे, इस वजह से क्या हो गया, वो एक ही बॉक्स में आ गए। जब वो एक बॉक्स में आ गए तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे थ्योरी फिट नहीं हो पाई। टोटल कहां तक हो पाए थे, 7 into 8 मतलब 56 बॉक्सेस तक हम लोग ने स्टडी कर पाया। उसके बाद में चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाई, तो न्यूलैंड भाई साहब भी यहाँ पे क्या हो गए, फेल हो गए। फिर आगे नए साइंटिस्ट आए, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू।